श्री गणेशाय नमः। द्वितीय अध्याय। नर्मदा महात्म्य वर्णन। सूत उवाच नर्मदायास्तु माहात्म्यं कृष्णद्वैपायनो ब्रवीत् तत्तेह संप्रवक्ष्यामि यत्त्वया परिप्रच्छितम्। 1। सूत जी बोले, महर्षि व्यास ने नर्मदा जी का जो महात्म्य वर्णन किया था और हे शंकर जी जो तुमने पूछा है वही मैं तुमसे कहूँगा। 1। मुनिश्रेष्ठ, नर्मदा के तैथों का विस्तार ब्रह्मा और शिव को छोड़कर अन्य कौन वर्णन करने में समर्थ है। 2। यही प्रश्न प्रथम परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय ने व्यास शिष्य वैशंपायन से पूछा था। हे शौनक, रेवा तीर्थ से संबंध रखने वाला पुण्य व्रत आपके लिए वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित यज्ञ दीक्षा में दीक्षित हुए। 3/4 तब यज्ञ कर्मों के आरंभ होने पर, भविष्यादि द्रव्य संचित किए जाने पर तथा ब्राह्मणों के समासीन हो जाने पर, अग्नि का आवाहन किए जाने पर तथा सर्वत्र धर्म कथाओं की प्रवृत्ति होने पर अहनिश यज्ञ भूमि में जनों द्वारा हे कुलपति लीजिए, भोग लगाइए इत्यादि शब्द सुने जाने पर और विनोदियों द्वारा विनोद परिहास करते हुए स्वर्गीय सभा के समान इस प्रकार यश के आरंभ होने पर सुख पूर्वक बैठे हुए वैशंपायन जी से जन्मेजय ने पूछा। 5/8 जन्मेजय ने कहा है, वैशंपायन, भगवान व्यास की कृपा से आप सब कुछ जानते हो ऐसा मैं मानता हूँ, इसलिए ऋषियों के समीप मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे पूर्वजों का पूर्वाचरित तीर्थ सेवन आदि सब मेरे लिए कहो। मैंने सुना है वे दीर्घ काल तक अनेक प्रकार के क्लेशों का अनुभव किए थे। 9/10 मेरे पूर्व पितामह पांडव जुए में क्यों हारे? फिर तीर्थ के लोभ से हे विप्र, वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर घूमते रहे। हे तात, किसके साथ अनेक भूभागों पर विचरे वह सब कहें, मैं आपको सर्वज्ञ मानता हूँ। 11/12 वैशंपायन बोले, भूस्वामिन, जो आपने पूछा, हे अन्य, महर्षि वेद व्यास और त्रिलोचन भगवान शंकर को नमस्कार करके मैं वर्णन करूँगा। तुम्हारे पितामह पांडव द्रौपदी के साथ उत्तम काम्यक वन में ब्राह्मणों सहित निवास करके विंध्याचल की ओर गए। 13/14 राजेंद्र, वहाँ धौम्य के शिष्य उद्दालक के अग्रगण्य होने पर महामति कश्यप तथा उनके पुत्र विभांडक महामुनि